हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। साल 2013 से जेल में बलात्कार की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। 7 जनवरी को देश की सुप्रीम अदालत ने आसाराम को 12 साल पुराने केस में अंतरिम जमानत दी। हालांकि ये जमानत इलाज के लिए दी गई है, जो 15 मार्च तक के लिए है। ये पहली बार है जब आसाराम 12 साल बाद जेल से इतने दिनों के लिए बाहर आएगा। याद हो कि आसाराम साल 2013 से बलात्कार मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वकीलों ने बताया कि आसाराम को ये बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। हालांकि इस दौरान उसे समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं है, यानी कि कोई भी भक्त आसाराम से नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आसाराम सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी समर्थक से मिलेगा। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसाराम का असली नाम आसुमन है। बंटवारे के बाद उसका परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया। कहा यह तक जाता है कि शुरुआत में वो तांगा चलाता था और चाय बेचता था। बताया जाता है कि उसके बाद वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए लीलाजी नाम के एक महाराज के पास गया। उसने वहां साधना सीखी और फिर वो आसुमल से आसाराम बन गया। कुछ लोग बताते हैं कि आसाराम भगवान बनना चाहता था। साल 1972 में उसने अपना पहला आश्रम गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में खोला। इसके बाद आसाराम अपने भक्तों के बीच बापू के नाम से जाना जाने लगा। आसाराम की वेबसाइट पर दावा है कि दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 गुरुकुल हैं। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ भक्त हैं। मगर शान और शोहरत के बीच आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब साल 2008 में उसके आश्रम में 2 बच्चों के अर्धजले शव मिले। परिजनों ने आरोप लगाया कि तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि दे दी गई। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच आयोग का गठन किया। हालांकि इस मामले में आसाराम पर तो कोई आंच नहीं आई, मगर कुछ दूसरी गिरफ्तारियां जरूर हुई। फिर साल 2013 में आसाराम की एक और करतूत दुनिया के सामने आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामले की जांच में 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए और आसाराम समेत 7 आरोपी थे। हालांकि पहले 8 आरोपी थे, लेकिन उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया। आसाराम को उसी साल यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया और धारा 376 यानी कि बलात्कार और धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक कृत्य के तहत ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था, जो उसके जोधपुर वाले आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल लगभग 12 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर आसाराम बापू को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्त भी लगाई हैं, जिसमें कहा गया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा और अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने भक्तों से नहीं मिलेगा।